नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज के सेशन में आपको जो भर्ती का रिजल्ट आया है 69,000, उसका पूरा सेफ गुणांक आपको बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, जो 1,40,000 बच्चे पास हो गए हैं, तो बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कितना सेफ स्कोर है, जो गुणांक है वो कैसे निकलेगा, और जितना गुणांक आएगा उसमें कितना अगर गुणांक किसी का है तो सेफ़ है। वो भी उसमें भी समस्या हो गई है कि ओबीसी जनरल और एससी, और उसमें भी ओबीसी में अधिक बच्चे पास हो गए हैं, तो उसमें भी समस्या है कि जो कैटेगरी में ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी। आइए पूरा एकदम बारीकी से समझ लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होगा सिलेक्शन का प्रोसेस, और कितना सेफ गुणांक है। यदि किसी का इतना है तो समझिए कि वो सेफ़ है, उसका किसी न किसी ज़िले में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा सा बात कर लेंगे कि हर ज़िले में कितनी जो वैकेंसी है वो कैसे कैसे किस ज़िले में सबसे अधिक आने की संभावना और किस ज़िले में कितना कम आएगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 69,000 की जो ये भर्ती है, देखिए इसका जो रिजल्ट आउट हुआ है वो 60% और 65% पर। यदि नंबर की बात करें तो 90 और 97 आउट ऑफ 150। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसमें शिक्षा मित्र भी हैं और बीटीसी वाले भी हैं और बीएड वाले भी हैं। और याद रखिएगा, इसमें गुणांक का भी बड़ा महत्व है, थोड़ा सा दिमाग से इसको समझिएगा। और देखिए एकदम सेफ, इसको जो कटा बता देंगे समझिए कि उसी के इर्द गिर्द इसका फाइनल जाएगा। उसके आसपास यदि किसी का है तो समझिए कि सिलेक्शन कन्फर्म है। देखिए पहले देखते हैं हाई स्कूल का। देखिए, जो सामान्यतः तुलना करना है ना, वो बीएड बीटीसी वालों के लिए ही है। याद रखिएगा, जो बच्चे शिक्षा मित्र वाले हैं उनका तो एकदम सेफ है कि कन्फर्म है कि उन लोगों को मिल जाएगा। जो 8,000 शिक्षा मित्र पास हुए हैं वो तो श्योर है कि वो सीट लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको 25 जो क्या है गुणांक का उनको भरांक मिल रहा है, तो श्योर है कि लेकर जाएंगे। तो 8,000 सीट तो ऐसे निकाल दीजिए उनके लिए। अब जो बचा है बीटीसी और बीएड वाले में, तो देखिए यदि इनका जो यदि गुणांक बनेगा, तो पहले ये तो जानते भी हैं कि 10th का कैसे बनता है, प्रतिशत का 10%। इसको थोड़ा सा यही बस निकाल लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। हाई स्कूल के प्रतिशत का, याद रखिएगा, के प्रतिशत का 10%, 12th के प्रतिशत का 10%, जितना प्रतिशत पाएँ। और याद रखिएगा, दशमलव के 3 अंक तक जाएगा ये। फिर ग्रेजुएशन के प्रतिशत का 10%, फिर बीटीसी या बीएड इसका भी 10%। हाँ, अब देखिए ये तो पूरा 40% आपका ये हो गया। अब जो सुपर टेट है, इसमें आप कितना प्रतिशत नंबर पाए, अंक का नहीं प्रतिशत का। तो देखिए प्रतिशत का 60%, ये तो आपका टोटल 100% में गुणांक बनेगा कि आपका कितना गुणांक आ रहा है टोटल। देखिए ये तो अधिकांश बच्चों को पता भी होगा कि जिनका सिलेक्शन हुआ है कि कैसे गुणांक निकालना है। हाई स्कूल का परसेंटेज का 10%, इंटर का 10%, फिर बीए का 10%, फिर बीएड या बीटीसी का 10%, और उसके बाद सुपर टेट का जितना परसेंटेज पाएँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी का 90 नंबर आया है, तो 90 नंबर 150 में कितना परसेंट है, 60% है। तो 60% का निकालेंगे 60%, तो कितना आएगा, 36। ऐसे गुणांक जुड़ेगा टोटल। अब तुलना कर लेते हैं बीएड और बीटीसी, दोनों में थोड़ा सा देख लेते हैं किन का गुणांक अधिक है और नंबर के अकॉर्डिंग सुपर टेट में कितना किसका है। देखिए जो फाइट है वो बीएड वर्सेस बीटीसी है बस। देखिए यदि बात करें बीएड वालों की, तो हाई स्कूल में एक एवरेज हम मान के चलते हैं 65 to 70%। एवरेज की बात करते हैं हमेशा। 12th की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 70%, ये लगभग की बात कर रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं नियर अबाउट। ग्रेजुएशन की
ग्रेजुएशन में भी 60 से 65%। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे जो बीटेक को टेक किए होंगे तो उनका कुछ एवरेज अधिक मान सकते हैं, लेकिन ये एवरेज की बात करते हैं तो इतना ही, इससे अधिक नहीं होता है। और यदि बीएड की बात करें तो याद रखिएगा जिनका बीएड होता है उनमें बीएड का परसेंटेज बहुत कम आता है बीटीसी की अपेक्षा। और इसमें इस बार ये कर दिया है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों का नंबर जोड़ के बनाएगा फाइनल मेरिट। तो समझिए कि बीटीसी वाले बहुत आगे निकल जाएंगे गुणांक के मामले में। और इसमें भी 65 से 70% मान लीजिए। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग देती है नंबर, ये पूरा टोटल प्रतिशत मान लीजिए। लेकिन देखिए बीटीसी की बात करें तो बीटीसी वाले हाई स्कूल में अप्रॉक्सीमेट 80 से 85%, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीटीसी में सिलेक्शन कैसे होता है, मेरिट पर। जिनका मेरिट अच्छी होती है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। यदि कुछ बच्चे पहले के भी होंगे तो उनका नंबर अच्छा होगा, ऐसा बात नहीं कि उनका हाई स्कूल और इंटर में नंबर कम होता है। यदि किसी का 70-75 भी है तो किसी न किसी में वो कुछ अधिक निकाल लिया है, इंटर में अधिक है। यदि देखिए इंटर की बात करें तो 75 से 80%, ग्रेजुएशन में भी 70% एक एवरेज मान के चलते हैं। और बीटीसी में यदि उनका निकालेंगे तो देखिए यदि बीटीसी की बात करेंगे तो बीटीसी में उनका 90% होता है। ये 90% भी एवरेज मान के चल रहे हैं, किसी का 95, 93, 94 से परसेंट सब पाते हैं बीटीसी में। और जो ये नंबर आपको बता रहे हैं हाई स्कूल इंटर बीए का, ये यदि कोई डाइट वाला रहेगा तो उसका और अधिक होता है नंबर, क्योंकि डाइट में जिसके मेरिट अधिक होती है उसी का सिलेक्शन होता है। अब देखिए दोनों की गुणांकों की तुलना करें तो एक नियर अबाउट यदि इसका गुणांक यदि जोड़ देंगे टोटल तो देखिए ये लगभग आएगा आपका 23 से 27 गुणांक। ये नियर अबाउट गुणांक है 23 से 27, एक एवरेज मान के चल रहे हैं देखिए। और यदि इन सब का बात करेंगे तो इन सब का कम से कम 29 से 33 के बीच में जाएगा गुणांक। एवरेज निकाला दोनों का एवरेज। एक बात याद रखिएगा, जो बीएड वाले हैं उनका अधिकांश जो गुणांक होता है वो 23 से 27 के बीच में होता है। और जो बीटीसी वाले होते हैं उनका जो होता है एवरेज गुणांक वो 29 से 33 के बीच में होता है। इसी के बीच में वो रहेगा, इससे अधिक मतलब जाना तो मुश्किल है। अब ऐसे यदि किसी का यदि अधिक होगा तो उसको ऐसे मान सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट है यही रहेगा, इससे अधिक जाएगा नहीं। अब देखते हैं, देखिए यदि बीटीसी और बीएड की बात करें तो देखिए यदि बीएड वालों का गुणांक यदि एकेडमिक जुड़ता है टोटल तो वह आ रहा है 23 से 27 के बीच में, ये एवरेज है। और यदि बीटीसी की बात करें तो इनका एकेडमिक आता है 29 से 33। अब देखिए जो डिफरेंस है ना वह एक गुणांक 2.5 क्वेश्चन के बराबर है। एक बात याद रखिएगा, एक गुणांक 2.5 क्वेश्चन के बराबर है। मतलब यदि बीटीसी वाला बच्चा बीएड की तुलना में यदि 5 गुणांक एकेडमिक में आगे है तो सुपर टेट में कितना क्वेश्चन आगे होगा, वो 5 दूना के 10, 12.5 क्वेश्चन, लगभग 12.5 क्वेश्चन वो बीएड वालों की अपेक्षा वो आगे रहेगा, प्लस में रहेगा वो। एक गुणांक का मतलब कि 2.5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट वो कवर करता है। अब देखते हैं सुपर टेट का। देखिए यदि सुपर टेट की बात करें तो देखिए ये तो स्पष्ट है कि सुपर टेट में जो बच्चे बीएड वाले हैं उनका स्कोर अच्छा होगा, बीटीसी वाले भी अच्छा किए होंगे, लेकिन सभी का अच्छा नहीं होगा, सभी लोग उतना अच्छा स्कोर किए नहीं होंगे सुपर टेट में। तो देखिए सुपर टेट में यदि बीएड वालों की बात करें तो इन सब का स्कोर 100 प्लस 120 एवरेज मान लेते हैं। पाने को तो 142 पाए, 128 पाए हैं, लेकिन एवरेज मान लेते 100 to 120। और यदि बीटीसी वाला का एवरेज मान ले तो 90 to 110 मान लेते हैं जो सुपर टेट में ये स्कोर किए होंगे। अब देखिए फाइट बहुत ज़्यादा दोनों में, याद रखिएगा। यहाँ यदि 10 क्वेश्चन अब आगे भी हैं बीएड वाले बीटीसी के अपेक्षा तो यहाँ गुणांक में भी पीछे हो जाएंगे, गुणांक में हमेशा पीछे हैं। जैसे देखिए यदि कोई बीटीसी का लड़का है जिसका 30 गुणांक है और वो 90 नंबर पाया है तो याद रखिएगा यदि कोई बीएड में 25 नंबर किसी का गुणांक हो रहा है, यदि वो 105 पाया है तब भी इसके बराबर दोनों का दोनों तुलना करेंगे बीएड और बीटीसी वाले। गुणांक की बहुत फाइट है। तो देखिए ये तो एक एवरेज की बात की है कि एवरेज गुणांक कितना हो सकता है।
एकेडमिक की बात करें यदि बीएड वालों को तो 23 से 27 एवरेज की बात करें, किसी किसी का 28-29 होगा, लेकिन इससे अधिक किसी का बीएड वालों का अधिकांश किसी का नहीं है। और बीटीसी की बात करें तो सबका लगभग सबका किसका 29 से 33-34 ऐसे जाता है, ये औसतम है। और यदि स्कोर की बात करें सुपर टेट में तो 100 से 120 और 90 से 110। ये फेसबुक पे एक हम बनाए थे सर्वे, तो वहाँ का आंकड़ा सब आपको बता रहा है। अब देखिए इसके बाद अब बात करते हैं कट ऑफ का, या सेफ गुणांक कितना होगा यदि सबको निकाल दिया जाए। ये पूरा फाइनल जब गुणांक बनेगा तो कितना कट ऑफ बनेगा फाइनल, उसको देख लेते हैं। देखिए यदि फाइनल कट ऑफ की बात करें कितना पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यदि आप जनरल के सबसे पहला कंडीशन तो ये बनता है कि जो सीट है उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगी, और ये भी दिक्कत है कि सीट में ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी। तो एक बात याद रखिएगा, ये विज्ञप्ति 1 साल पहले की है, लेकिन ये तो अब पीएनपी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी को कंफर्म नहीं पता है कि ओवरलैपिंग होगा। जैसे ओबीसी में अधिकांश बच्चे पास हैं, अब ओबीसी वाले बच्चे जनरल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि नहीं गए तो ओबीसी का कट ऑफ जनरल से अधिक बनेगा, इसको से दिमाग में सेट रखिएगा। यदि ओवरलैपिंग नहीं हुई, कुछ देखिए कुछ बच्चे एससी के हैं जो जनरल में क्वालिफाई किए हैं, तो यदि उनको जनरल की सीट दी जाएगी। कुछ बच्चे ओबीसी के अधिकांश बच्चे होंगे जो जनरल में क्वालिफाई किए हैं, तो इनको जनरल की सीट दी जाएगी, तब तो ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ कम बनेगा, जनरल की अधिक बनेगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं हो रहा है, जो जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में फाइट करेगा। तो यदि इस भर्ती में ये प्रक्रिया लगती है तब तो ओबीसी का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा और जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, ये बात ध्यान सेट रखिएगा। लेकिन यदि ओवरलैपिंग होती है तब उसके बाद हम कट ऑफ बता रहे हैं फाइनल, या इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तो कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। अब देखिए यदि ओवरलैपिंग होती है तो देखिए हाँ कट ऑफ क्या जाएगा। जैसे जनरल की बात करें तो सेफ स्कोर 73+ गुणांक की बात करें, सेफ गुणांक टोटल सुपर टेट और एकेडमिक दोनों मिला के 73+ किसी का जनरल का है तो आशा करिए, वरना उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे भी कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा दोगुना बच्चे पास है और सारा मैटर डिपेंड करता है इसमें। और यदि ओबीसी का है तो 68+ है, ठीक है, या 69 इसको कह सकते हैं, 69 अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं 69, क्योंकि इससे कम पर कुछ उम्मीद नहीं है। यदि बीटीसी की भी बात करें या बीएड वालों की भी बात करें तो इससे कम नहीं बनेगा, मेरिट एकदम कन्फर्म है। यदि इससे कम है तो आशा मत करिए, कहीं होने की उम्मीद है। अब ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये पीएनपी बाहर कर दे, क्योंकि अधिकांश बच्चों का उसमें वो मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा करती है तो कुछ कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। और आप एक एवरेज मान के चलिए तो ये यदि गुणांक की बात करते हैं तो यदि जनरल के हैं 73+ गुणांक है तो एकदम गारंटी कि आपका हो जाएगा, सेफ जोन में है आप। ओबीसी का यदि 69+ है तो कन्फर्म हो जाएगा, और यदि एससी के हैं तो 65 या 65+, और एससी के हैं तो ये भी 64+ है, क्योंकि एससी और एसटी में याद रखिएगा अधिक अंतर नहीं होगा। और एक चीज़ और समझिएगा, जनरल और ओबीसी वाले कट ऑफ में अभी बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये 73+ यदि जा रहा है कट ऑफ तो इसका 70 के भी करीब जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि अधिक अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ओबीसी के अधिकांश बच्चे पास हैं। और एक बात ध्यान से रखिएगा, ये एकदम फाइनल कट ऑफ है, और इतना यदि आपका गुणांक आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आराम से हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी बातें मतलब पूरा डिपेंड करता है सिलेक्शन पर, और पूरा प्रोसेस आपको बता दिए हैं। और एवरेज एक मान का आपको सर्वे था मेरा, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बता दिए हैं। हो सकता है कि कुछ कट ऑफ इधर उधर भी जाए, लेकिन नियर अबाउट यहीं रहेगा। एग्ज़ाम अभी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप लोगों सबके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं सीट की, कि सीट जो 69 है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे कैसे बटेगी। तो देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे अधिक सीट आने की संभावना होती है। जैसे देखिए एक है जिला चंदौली आपका है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर सबसे अधिक सीट आने की संभावना है। एक गोरखपुर है, गोरखपुर में सबसे अधिक सीट आने की संभावना है। जैसे सबसे अधिक का मतलब कि 1200+, 1300+ ऐसे सीट आएगी। गोरखपुर में भी है तो आपको 1500 के नियर अबाउट या 8 समझिए कि 1000+ सीट आएगी। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो नियर अबाउट समझिए कि 1000 पोस्ट यहाँ भी आने वाली है। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सीटें अधिक आने की संभावना होती है। जैसे देखिए गोरखपुर, चंदौली, ये आपका गाजीपुर है, यदि उधर बात करें तो आजमगढ़ है। इन सब में सीट अधिक आने की संभावना है। यदि आप मतलब जिला बड़े तक
चूज भी करते हैं तो इन सबको पहले प्रीफर करिएगा। थैंक्स।